पाकिस्तान का अपना हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा कि सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत और बरवक्त फैसले को सराहते हैं। पाकिस्तान और बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान खुश आइंद है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशें खित्ते में अमन के लिए अहम हैं। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मौजूदा पेशरफ्त खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल में तहम्मुल और सिफारती रास्ता इख्तियार करना नागुज़ीर है। अमरीकी सदर ने अपनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों को बाहिफाजत गुजारने का प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया। ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और दीगर मुल्कों ने ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त की है। ईरान से इत्तेफाकी राय के बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका, लेकिन ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। सदर ट्रंप का ईरान के साथ हतमी मुआहदे में बड़ी पेशरफ्त का दावा। मजीद कहा कि देखेंगे ईरान हतमी मुआहदे पर दस्तखत करता है या नहीं। ईरान के खिलाफ मुहिम में गैर मामूली फौजी कामयाबी मिली है। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान एटमी हथियार बना लेता तो हम होते ना इसराइल, मशरिक़ वस्ता और यूरोप भी खत्म हो जाते। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं रख सकता। अब ईरान के पास कोई चांस नहीं। ईरानियों को बेहतर फैसला करना चाहिए। चीन की अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात की हिमायत। चीन ने ईरान को काबिल एतमाद स्ट्रेटजिक पार्टनर करार दे दिया। बीजिंग में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की चीनी हममनसब वांग ई से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई ने कहा कि मशरिक़ वस्ता एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जामे जंग बंदी नागुज़ीर है। ईरान अमेरिका के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी की फौरी ज़रूरत है। चीन का तनाव में कमी की कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। उधर बीजिंग में मौजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममनसब से रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हममनसब को दौरा चीन पर एतमाद में लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल होने का ऐलान। व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान में ऑपरेशन के मकासद हासिल कर लिए। हम अमन के रास्ते को तरजीह देंगे। सदर ट्रंप ईरान से मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन अब तक ईरान ने यह रास्ता इख्तियार नहीं किया। वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 7 छोटी ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। कशीदगी की वजह से आबना हुर्मुज़ में 10 सिविलियन मल्लाह हलाक हुए। हम किसी नई सूरत हाल के पैदा होने पर खुश नहीं। ये भी बोले कि आबना हुर्मुज़ एक आलमी गुजरगाह है, इसे कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। समुंदर में माइंस बिछाना एक जंगी इकदाम है। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि अमेरिका चाहता है ईरान यकतरफा तौर पर हथियार डाल दे, ये तो नामुमकिन है। अमरीकी हुकाम फौजी धमकियां देना बंद कर दें। इखलाक के बगैर ताकत खोखली है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि अमरीकी हुकाम अपनी खाम ख्यालियों को कामयाबियां बनाकर पेश कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौज को अब नारमंडी या सिसली जैसी फतूहात नहीं मिलेंगी। अमरीकी फ़ौज को तिब्स और इस्फहान जैसी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। मोहसिन रज़ाई का 1980 में अमरीकी यरगमालियों को छुड़ाने के नाकाम तरीन मिशन ऑपरेशन ईगल का हवाला भी दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ईरानी क़यादत के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बकई और वज़ारत ख़ारजा के अकाउंट से भी ब्लू टिक ख़त्म कर दिए गए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ के अकाउंट से भी तस्दीकी बैज हटा दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमरीकी डिजिटल कज़ाकी का आला बन चुका। एलन मस्क के प्लेटफॉर्म ने अदायगियों के बावजूद ब्लू टिक हटा दिया। एक्स मखसूस सेंसरशिप के जरिए ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग की हकीकत छुपा रहा है। ट्रंप
देखिए आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 5,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की 1,70,300 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान में सोना 11,100 रुपये महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,88,962 रुपये मुकर्रर। आलमी मंडी में खाम तेल भी सस्ता हो गया। WTI 7.47% गिरावट के बाद $94 फी बैरल पर आ गया। ब्रांड क्रूड की 7.22% सस्ता होकर $102 फी बैरल पर फरोख्त। उधर अमेरिका में पेट्रोल की कीमत 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कैलिफोर्निया में 1 गैलन पेट्रोल $6.15 में फरोख्त हो रहा है। अमेरिका में एक हफ्ते में खाम तेल के ज़खायर 81 लाख बैरल कम हो गए। इलाकाई कशीदगी हमारे लिए अहम सबक है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए की तरफ फौरी मुंतकली नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि अपनी ज़रूरियात के लिए खुद इन्हिसारी वक्त की अहम ज़रूरत है। कमर्शियल फैसले आज़ादाना और कौमी मुफाद में करना होंगे। मुल्की वसाइल से सरमाया इकट्ठा करने पर मुकम्मल तवज्जो है। मईशत की बेहतरी के लिए किताबी बातें नहीं, अमली इक़दाम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पला अदालतें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों के दायरे इख्तियार पर अहम फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में लिखा कि आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। आईनी मुकदमात, वफाकी यानी अदालत और रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतालिक मुकदमात डी क्लब करने का हुक्म दे दिया। आईनी दरख्वास्त से मुतालिक अपील वफाकी यानी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब की तरक्की को सुनहरा दौर करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अराकीन असेंबली की मुलाकात। पंजाब भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों को सराहा। इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज बोली कि पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। सूबे में 3000 सेहत क्लिनिक से हेल्थ कल्चर बदल गया। पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी जल्द मुकम्मल करेंगे। बेज़मीन काश्तकारों के लिए अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों को समाही 3,000 रुपये देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरा कार में तोसी कर दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोर्ड का तीसरा इजलास। 8,85,000 बच्चों और दीही खवातीन के लिए नकद इमदाद की मंजूरी। इब्तदाई बचपन की नशोनुमा के लिए 14 अरब रुपए का बड़ा मंसूबा मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बच्चों की नशोनुमा की निगरानी, ग़िज़ाइयत से मुतल्लिक रहनुमाई और तालीमी तैयारी को यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल जारी। दफातर में काम मुकम्मल तौर पर बंद। वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को NFC में हिस्सा न मिलने पर एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक के रवैये के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया था। मौलाना शेख इदरीस के कातिल की शनाख्त हो गई। मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। कलअदम तंजीम का रुकन बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक CCTV तस्वीर की मदद से मुलजिम की शनाख्त मुमकिन हुई। कत्ल की मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। पुलिस और CTD की मुश्तरका तहकीकात जारी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पेशावर और नौशहरा में छापे। 4 सदर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा। मुश्तबा गाड़ियों के ताक़ुब और प्रोफाइलिंग का अमल भी जारी। शेख इदरीस पर कातिलाना हमले की तस्वीर सामने आ गई।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का समली डैम का दौरा, डैम के तरफ इलाके का जायजा लिया। हुकाम ने समली डैम की तोसी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने समली डैम की तोसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। कहा कि डैम की तोसी से पानी की वाफर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौके मौजूद हैं। इलाके की डेवलपमेंट से मुकामी लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलियात मुयस्सर आएंगी। मुल्क भर में सूरज का पारा हाई, बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश। जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ गए। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में भी मौसम गर्म और खुश। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गर्मी का राज। कराची समेत अंदरून सिंध भी सूरज के निशाने पर। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने आलमी तवानाई बहरान के पेश नज़र $7.2 अरब का ईंधन जखीरा करने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ का कहना है कि पैकेज के तहत सरकारी मलकियत में रिजर्व कायम किया जाएगा। इक़दाम का मकसद तवानाई खुद मुख्तारी को महफूज बनाना और मुस्तकबिल के बहरानों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। फ्यूल सिक्योरिटी रिजर्व हंगामी हालात में सप्लाई की किल्लत को पूरा करने में मदद देगा। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया 50 दिन के लिए 1 अरब लीटर ईंधन जखीरा करेगा। इसराइल के खुफिया एटमी हथियारों को बेनकाब करें। 30 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को खत लिख दिया। डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रंप इंतज़ामिया इसराइल के एटमी हथियारों से मुतल्लिक खामोशी तोड़े। ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम और इसराइल के एटमी प्रोग्राम पर खामोशी नाकाबिले कबूल है। कांग्रेस को मशरिक़ वस्ता में एटमी तवाज़ुन, कशीदगी और हुकूमती मनसूबाबंदी से आगाह किया जाए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल का एटमी प्रोग्राम 1950 की दिहाई में शुरू हुआ था। अमरीकी फ़ौज ने मशरकी बहरुल काहिल में एक और कश्ती तबाह कर दी। 3 अफराद हलाक। अमरीकी सदरन कमांड ने इल्ज़ाम लगाया है कि कश्ती दहशतगर्द तंजीमों और मनशियात स्मगलिंग नेटवर्क से मुंसलिक थी। अमरीकी फ़ौज के मशरकी बहरुल काहिल में मुबैना कश्तियों पर हमलों में हलाकतों की तादाद 170 तक जा पहुँची।